भगवान कृष्ण का बचा हुआ हृदय जो आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग का अंत किया और अपने मानव रूप को छोड़ दिया, तो पांडवों और यादवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनका वह दिव्य शरीर, जिसमें तीनों लोग भी समाने लगते थे, अग्नि में चला गया और 5 तत्वों में लीन हो गया। लेकिन एक चीज अग्नि से भी अड़ियल रही, वह था भगवान कृष्ण का हृदय। कहते हैं, यज्ञकुंड की लपटों में पूरा शरीर जल गया, मगर उनका हृदय न जला न टूटा, बल्कि वह जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। पांडवों और देवर्षियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह पवित्र हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। कहानी कहती है कि वह हृदय तैरता हुआ ओडिशा के पुरी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान जगन्नाथ का विश्वविख्यात मंदिर आज भी विराजमान है। वहीं विश्वकर्मा ने एक काठ की मूर्ति बनाई और उस हृदय को उसके अंदर ब्रह्म पदार्थ या दिव्य हृदय के रूप में विराजित किया गया। कहते हैं, वह हृदय आज भी उसी तरह धड़कता है, बस इंसान नजरों से छुपा रखा गया है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को कलियुग का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि वे न सिर्फ रूप से बल्कि श्री कृष्ण के प्राण भी रखते हैं। नवकलेवर और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 साल बाद नवकलेवर की विधि होती है। इस दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। लेकिन ये बदलाव चांद सूरज की रोशनी या आम नजरों से बिल्कुल अलग रहता है। नवकलेवर के समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है, मंदिर परिसर अंधेरे में डूब जाता है और सीआरपीएफ सुरक्षा बल चारों तरफ तैनात हो जाते हैं। कोई भी साधारण भक्त या अनधिकृत व्यक्ति तब मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। चुने हुए पुरोहितों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं, ताकि कोई न तो उस ब्रह्म पदार्थ को देख पाए, न छूकर अपने शरीर को विघटित कर दे। कथाओं के अनुसार जब वे पुरानी मूर्ति के अंदर से उस हृदय जैसे ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं, तो वह उनके हाथ में खरगोश की तरह धक धक उछल रहा होता है। आंखों पर पट्टी होने से वे न देख पाते हैं, बस महसूस कर पाते हैं कि यह कोई साधारण लकड़ी या धातु नहीं, बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा से भरा दिव्य पदार्थ है। इसे नई मूर्ति के अंदर विशेष विधि से रख दिया जाता है। इस तरह हजारों वर्षों से एक ही ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित होता आ रहा है। सोने की झाड़ू से शुरू होती है जगन्नाथ की यात्रा। कहते हैं, महाप्रभु का महारहस्य सोने की झाड़ू से ही शुरू होता है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा खुद चांदी या सोने से बनी झाड़ू लेकर मंदिर के श्रीमंदिर, बाह्य परिसर और यात्रा मार्ग की साफ सफाई करते हैं। यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि भगवान की राह चित्त की शुद्धि से शुरू होती है। जैसे बाहरी रास्ता साफ किया जाता है, वैसे ही भीतर के अहम और अशुद्धि को भी मिटाना जरूरी है। मंदिर में दिखते नहीं, पर चमत्कार जरूर दिखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की आवाज लगभग गायब हो जाती है, मानो कोई भौतिक शोर उस दिव्य स्थान में प्रवेश ही नहीं पा सके। लेकिन जैसे ही आप एक कदम बाहर रखते हैं, समुद्र की लहरों की गूंज फिर से कान तक पहुंचने लगती है। ये वैसा ही है जैसे भक्त का भीतर आत्मा शांत हो जाती है और बाहर निकलते ही जगत का शोर उसे फिर घेर लेता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, न ही उसके शिखर पर कभी घोंसला बनता है। झंडा बेलनाकार शिखर पर लगा है और वह हवा की दिशा के बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता प्रतीत होता है, मानो वह अदृश्य शक्ति से चलाया जा रहा हो। दिन के किसी भी समय उस शिखर की छाया नहीं पड़ती, जैसे वह सूर्य की प्रकाश शक्ति से भी अलग हो। 45 मंजिला शिखर पर लगे झंडे को रोज बदला जाता है। लोककथा कहती है कि अगर एक दिन भी झंडा बदला न गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ऊपर ही सुदर्शन चक्र भी लगा है, जो हर दिशा से देखने पर ऐसा लगता है मानो वह आपकी ओर ही देख रहा हो, जैसे भगवान की दृष्टि हमेशा भक्त के ऊपर होती है। 7 हांडियां और अमर प्रसाद। मंदिर की रसोई संसार की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक रखी गई 2 या 7 हांडियों में प्रसाद पकाया जाता है। विशेष बात यह है कि सबसे ऊपर वाली हांडी जल्दी पक जाती है, जबकि नीचे वाली धीरे धीरे, जैसे ऊपर से आग का प्रभाव पहले पहुंचता है। रोज हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे प्रसाद भी भगवान की कृपा से पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के पट बंद होने का समय आता है, प्रसाद भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक भी कण व्यर्थ नहीं जाता और न ही अगले दिन के लिए प्रसाद बचाकर रखा जाता है। कहते हैं, जगन्नाथ का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान की लीला का भाग है। ये परंपरा आज भी वैसी ही चली आ रही है, मानो स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ संचालित कर रहे हों।
यही है भगवान जगन्नाथ की महिमा।